अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान का जो तारुफ है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये सीखेंगे कि सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन मज़ामीन को जो है वो बयान फरमाया है और सूरह बकरा के साथ इसकी मुनासबत क्या है, इसकी जो फ़ज़ाइल हैं, मकाम नुज़ूल है और हुरूफ की तादाद कितनी है वो हमने पहली वीडियो में जो है बयान की है। तो आज जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, मगर ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप इस्लाह अमाल पे नए हैं और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऑल नोटिफिकेशन जो है वो एक्टिव फरमा लें ताकि आने वाली हर इस्लामी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, सूरह आल इमरान की मज़ामीन की अगर बात की जाए तो अगर इसका सेंट्रल सब्जेक्ट देखें, मरकजी मजमून देखें तो वो ये है कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत, इनकी परवरिश, जिस जगह हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क मिलता, वहां खड़े होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का औलाद के लिए दुआ करना, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की बिशारत मिलना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और वाक़यात का बयान किया गया है। जी हाँ, इसके अलावा जो है इस सूरत में जिन मज़ामीन का जिक्र है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और कुरान की सदाकत पर दलाइल दिए गए हैं। जी हाँ, वाज़ेह दलाइल जो है वो इस सूरत में मिलते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल दीन जो है वो सिर्फ दीन इस्लाम है, इसको जो है जिक्र किया गया है। और आगे जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान के बारे में और झगड़ने वाले और नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत को झुटलाने वाले और कुरान मजीद का इनकार करने वाले नजरान के ईसाइयों से जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की होने वाली गुफ्तगू जो है उसको भी बयान फरमाया गया। ये तमाम डिटेल भी जो है वो इसी सूरत में बयान की गई है। मिसाक के दिन जो है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में, अहद लेने के बारे में जो वाकया बयान किया गया है वो भी इसी सूरत में मिलता है। मक्का मुकरमा और खाना काबा जो है इसकी फजीलत और इस उम्मत की बाकी तमाम उम्मतों से अफजल होने का बयान जो है वो भी इसी सूरत में हमें मिलता है। यहूदियों पर जो जिल्लत और ख्वारी मसलत की गई वो भी जो है उसका भी जिक्र जो है वो हमें इसी सूरत यानी सूरह आल इमरान में मिलता है। जिहाद की फर्जियत, जिहाद का फर्ज हुआ और सूद की हुर्मत जो है और फिर सूद के मुतालिक जो है शरई अहकाम जो है और इसके अलावा ज़कात ना देने वालों के बारे में जो सजाएं जिक्र की गई हैं और उनके लिए क्या क्या वईदें हैं और क्या क्या अज़ाबात हैं उनका भी बयान जो है वो हमें इसी सूरत में मिलता है। ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे उहद का तस्करा जो है और फिर इससे हासिल होने वाले जो है इबरत और नसीहत का जो बयान है वो अल्लाह तबारक व तआला ने किन अल्फाज में बयान किया वो भी हमें इस सूरत में मिलता है। फिर उम्मत की खैर खाई क्या होती है और माल खर्च करने, लोगों पर एहसान करना और बुखल ना करने के जो फजाइल हैं ये भी बयान किए गए हैं। और आगे जो है शहीदों के जिंदा होने और फिर इनके जो इनको रिस्क दिया जाता है और अल्लाह ताला का फजल हासिल करने पर खुश होने का जो बयान है वो भी ये हमें मिलता है। हम जो बात करते हैं कि शहीद जो है वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और वो कैसे जिंदा है, वो जो आयत है, वो जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज बयान किए हैं वो हमें इसी सूरत में मिलते हैं। और इस सूरत के आखिर में जो है वो जमीन और आसमान और इसमें मौजूद अजायबात और असरार में गौर फिक्र करने की दावत दी गई है। नीज जहाद पर सब्र करने और इस्लामी सरहदों की निगहबानी करने का हुक्म भी जो है वो इरशाद फरमाया गया। सूरह बकरा से जो है सूरह आल इमरान की मुनासबत कैसे है, कैसे जो है सूरह आल इमरान सूरह बकरा के साथ मुनासबत रखती है, एक किस्म का ताल्लुक रखती है। वो ऐसे है कि सूरह आल इमरान की अपने से माँ कबल सूरह बकरा के साथ कई तरह से निस्बत इसको हासिल है। जैसा कि दोनों सूरतों के शुरू में कुरान करीम के औसाफ बयान किए गए। जी हाँ, सूरह बकरा में भी कुरान मजीद के औसाफ बयान किए गए और सूरह आल इमरान में भी जो है शुरू में ही जो है वो कुरान मजीद के औसाफ बयान किए गए। तो एक तो ये वजह है कि कुरान मजीद के औसाफ बयान करने के हवाले से दोनों सूरतों में आपस में मुनासबत पाई जाती है। सूरह बकरा में कुरान पाक नाजिल होने का इजमाली तौर पर जिक्र है
और सूरह आल इमरान में कुरान मजीद की आयत की तकसीम बयान की गई है। सूरह बकरा में जिहाद का जो है वो इजमाली तौर पर जिक्र है और सूरह आल इमरान में ग़ज़वे ओहद का वाक़या जो है ये तफसील से बयान कर दिया गया। वहाँ पे जिहाद का हुक्म है और यहाँ पे जो है सूरह ग़ज़वे ओहद के बारे में तफसील से बयान कर दिया गया। सूरह बकरा में जिन शरई अहकाम को इजमाली तौर पर बयान किया गया, इन्हें सूरह आल इमरान में जो है तफसील के साथ बयान किया गया। हमने सूरह बकरा के मज़ामीन में जब सीखा था कि कौन कौन से शरई अहकाम जो है वो बयान किए गए थे, तो वो सरसरी सी एक लिस्ट जो है वो बयान की गई थी और यहाँ पे सूरह आल इमरान में उनको जो है वो तफसील के साथ बयान किया गया है। सूरह बकरा में यहूदियों का जिक्र है और सूरह आल इमरान में जो है ईसाइयों का जो है जिक्र किया गया है। तो ये जो है कुछ मुनासबत सूरह बकरा के साथ मिलती है और जहाँ पे जो है सूरह आल इमरान को जो है तारुफ जो है इसका शान नुज़ूल, इसका नाम रखने की वजह, इसके फ़ज़ाइल, इसके मज़ामीन, इसका सूरह बकरा से मुनासबत जो है ये तमाम बातें मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो है सूरह कुरान मजीद की चौथी सूरत का जो है वो तारुफ लेकर हाजिर होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको मेरे लिए और आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया निजात बनाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाज़त फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।